everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हम पढ़ रहे थे जिस सभी टाइप्स के यहाँ पे जितने भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कितने टाइप के होते हैं। टोटल 8 टाइप्स के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, जो इसमें बताया गया था कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर जो होता है दोनों डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है। ठीक है, और जो ओनर होता है बिजनेस का, वो बिजनेस में जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है उसको क्या बताया गया था कि वो लायबिलिटीज होती है बिजनेस के लिए। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है कि हर ट्रांजेक्शन के यहाँ पर दो इफेक्ट होते हैं, दो कौन कौन से, डेबिट और क्रेडिट। आपने देखा भी होगा, जैसे यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, ये लायबिलिटीज है, इधर की साइड एसेट्स है। ऑल एसेट्स आर डेबिट और लायबिलिटीज आर क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही शो होता है किसी भी अकाउंट में। अगर आपको देखना होगा तो यहाँ पे आप एंट्री देख सकते हैं, जैसे डे बुक पे जाएंगे यहाँ पे, और फॉर एग्जाम्पल ये रहा, देखे एक साइड डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो दोनों का अमाउंट क्या है, बैलेंस है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। आगे देखते हैं फिर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, यूजुअली 1 ईयर का पीरियड होता है जिसमें जो बिजनेस एंटिटी होता है वो क्या करेगा, बिजनेस रिकॉग्नाइज करता है, बोल सकते हैं रियलाइज करता है कि अपने सभी रेवेन्यूज को और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करता है। ठीक है, फिर था कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसमें एसेट जो होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में उस प्राइस पर जिस प्राइस पर उसको प्रिपेयर किया, जो परचेज किया गया था, एक्वायर किया गया था। ठीक है, सेम प्राइस यहाँ पे लिखेंगे। अगर मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो उसकी या फिर कम होती है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, मार्केट वैल्यू के साथ एसेट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। फिर आता है इसमें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या था कि जितने भी इवेंट्स होते हैं या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, अगर वो रिलेट करती है मनी से, जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, वो कहाँ पर आएगा, इसमें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में आता है। और कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी ऐसी जो इवेंट्स होते हैं जिनको मनी में मेजर नहीं कर सकते, इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं होता है, वो किसमें आएगा, इसमें नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कोई कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें क्या था कि जो कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्सेप्ट कह रही हो, बिजनेस हमारा कंटिन्यू रहेगा, फॉरसेबल फ्यूचर के लिए ऑपरेट होता रहेगा। तो इसमें हमारा यही होता है कि बिजनेस का एम क्या होता है, उसको आगे ऑपरेट करना एटलीस्ट 12 मंथ तक। ठीक है, फिर आगे देखते हैं यहाँ पे एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसमें पता लगाया जाता है, मतलब इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है किसी भी एंटरप्राइज या फिर बिजनेसेस के थ्रू, कब, जब वो अर्न किए जाते हैं या फिर जब वो इनकर्ड हो रहे होते हैं, कि एक्चुअल मनी रिसीव या फिर पे हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें मैच किया जाता है अकाउंटिंग पीरियड में, और ये बेस्ड होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पर और एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग जो है अभी हमने पढ़ा था पहले, उन दोनों पर के बेस्ड रहता है। इसमें अकाउंटिंग पीरियड में सभी एक्सपेंसेस को मैच किया जाता है किसके साथ, जो हमारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज होते हैं उनको आपस में मैच करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाने के लिए कि उस अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग की कन्वेंशंस कौन कौन सी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो कन्वेंशन का मतलब अगर हम देखें, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे
यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, जिसको नहीं पता उसको पता चल जाएगा। जनरल रूल्स और guidelines that accountant follow to prepare financial statements, ensuring consistency, comparability and रिलायबिलिटी। तो इसमें क्या कहा गया है कन्वेंशंस में कि कुछ जनरल रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं जो अकाउंटेंट फॉलो करता है किस लिए, प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और उसमें क्या बनी रहती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, कंपेयर इजिली कर सकते हैं और वो रिलायबल होते हैं, मतलब कि ट्रस्ट वर्दी होते हैं। तो काफी सारे कन्वेंशंस होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक एक करके दिखाऊंगी। तो फर्स्ट कन्वेंशन क्या होता है यहाँ पे, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सेकंड क्या होता है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। एंड थर्ड इज कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। उल्टा लिख दिया। ठीक है, और फोर्थ क्या होता है इसमें, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ठीक है, चार तरह के इसमें अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं। अकाउंट कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर, इसका मतलब क्या है, जिसमें सभी चीजें जो है डिस्क्लोज कर दी जाती है उसके यूजर के साथ। फिर यहाँ पे क्या है, कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, इसका मतलब क्या है, ये बेस्ड जो ये वाला कन्वेंशन किस पे बेस्ड होता है, डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स पर जो है ये बेस्ड होता है कि हम सिलेक्ट करते हैं और अडॉप्ट कर लेते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो भी हमें रूल अप्लाई करते हैं किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में जो अप्लाई होने चाहिए, मतलब कि वो चेंज नहीं होते हैं किसी अनदर अकाउंटिंग पीरियड में। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है बनी रहती है। अगर हम इसका ओवरव्यू देखें कंजर्वेटिज्म का, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये कन्वेंशन जो होता है बेस्ड किस पे होता है कि सेफली हमें प्ले करना है। ठीक है, तो इसको और क्या नेम से जाना जाता है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, और कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। ठीक है, इस नेम से भी इसको जाना जाता है। तो नेक्स्ट इसमें मैं बता रही थी, हाँ ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि डिस्क्राइब किया जाता है कि हमें एंटिसिपेट नहीं करना है प्रॉफिट को, मतलब कि पता मतलब उसमें जानना नहीं है, पता नहीं लगाना है, या फिर बोल सकते हैं कि हम उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते। प्रोवाइड की जाती है सभी पॉसिबल इसमें लॉसेस, मतलब कि प्रॉफिट से ज्यादा किस पे हमें ध्यान देना होता है, लॉसेस पर। ठीक है, और क्या होता है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, इसका मतलब क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंस दी जाती है, किसकी इंपॉर्टेंस, ऑफ एन आइटम या फिर किसी इवेंट की, जो कि उसको क्या बनाता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मीनिंगफुल रहता है, उसके लिए उस मटेरियल को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पे हमने पूरा ओवरव्यू देखा है और हमने रिवाइज किया है सभी तरह के जितने भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, और कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग को हमने थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लिया। नेक्स्ट सेशन में हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने स्टार्ट किया था
बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, डुअल कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट। और आज हमने ओवरव्यू देख लिया है। तो टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।